देख सकते हैं आपकी जो वज़न है, जो पेट है, फिर भी मेरा मेंटेन्ड है। कैसे? बस एक सीक्रेट रेसिपी आपको बताऊँगी। आपको कोई ड्रिंक नहीं बनाना, आपको कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको मात्र एक ऐसी चटनी बता दूँगी, जो बस आपको अपने खाने के साथ खानी है और चटनी तो सबकी फ़ेवरेट होती है। वैसे भी दिवाली और त्योहारों का सीज़न है, शादियाँ चल पड़ी और दिवाली के दौरान हम सभी मिठाइयाँ, घर में बढ़िया-बढ़िया पकवान बनते हैं। तो वज़न बढ़ना एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हो जाती है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें महसूस होती है वो कि हमारा जो पेट है, वो तोंद है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बाहर को निकल जाती है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ भई त्योहारों में मैंने भी खूब मिठाइयाँ खाई और अभी खा रहे हैं, खुद से बनाई है, ब्लॉग चैनल आप देखना। तो भई मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मुझे खाने-पीने का खूब शौक है। तो देख सकते हैं आपकी जो वज़न है, जो पेट है, फिर भी मेरा मेंटेन्ड है। कैसे? बस एक सीक्रेट रेसिपी आपको बताऊँगी। आपको कोई ड्रिंक नहीं बनाना, आपको कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको मात्र एक ऐसी चटनी बता दूँगी, जो बस आपको अपने खाने के साथ खानी है और चटनी तो सबकी फ़ेवरेट होती है। वैसे भी त्योहारों का जो खाना होता है, बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ऑयली-ऑयली सा होता है। तो ऐसे में चटनी मिल जाए तो बाजी-वाह मतलब मज़ा ही आ जाए। तो बस एक ऐसी ही चटनी मैं आपको यहाँ पे आज एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो आपके वज़न को टारगेट करेगी मतलब जो पेट है आपकी जो तोंद है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी बिल्कुल मेरी भी ये तोंद बिल्कुल खाना खा कर के त्योहारों का तला हुआ, भुना हुआ सब खाने के बाद भी बिल्कुल पेट अंदर है। और ये जो चटनी है ना सिर्फ़ आपके वज़न को ही घटाएगी, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है। जिन भी लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, जेंट्स लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, लेडीज़ लोगों को थायराइड की समस्या है, शुगर की समस्या है या फिर आपको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ब्लड जो है आपका लेडीज़ में ज़्यादातर यही समस्या होती है कि कभी भी टेस्ट कराओ तो जी आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी। तो इससे आपके जो घुटनों में दर्द होती है, जिनको भी समस्या रहती है कि भई चल नहीं पाते हैं ज़्यादा बोलते हैं कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उस समस्या को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। मतलब इतनी जादुई चटनी कि जिसका स्वाद आपको एक तो चलिए जी फटाफट से पहले रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसे तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है एंड उससे भी ज़्यादा आपकी हर तरह की बीमारी को लड़ने की क्षमता इसके अंदर है। तो देखिए जी, ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये इतनी पसंद आएगी, घर में हर कोई इसे खाएगा और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हर बीमारी के लिए सर्वोत्तम है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, भाई अगर शुगर बढ़ गई है आपकी, तब आपके लिए बेनिफिशियल है। हार्ट की समस्या, अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, स्ट्रोक्स बन रहे हैं, अंदर खून जो है जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ चुकी है तो ब्लड को पतला करने का काम करेगा। लेडीज़ में जिनको आयरन की कमी है उनके लिए ये आप देख ही सकते हैं, मैंने ले रखा है अनार, अनार दाना आप ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके एरिया में सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी है वो आप ले लीजिएगा। तो देखो ये मैं एक चटनी की तरह बना कर के आपको बताऊँगी और बस चटनी की तरह ही आपको भी लेना है, आपके वज़न को ये बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करेगा, आप बिलीव नहीं करोगे। बस स्वाद का स्वाद होगा और आपको जब भी आप खाना खाएँ, सुबह चाहे ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच है, डिनर है, तो आपको बस ये चटनी की एक 1 चम्मच जो है ले लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है ये अनार, मैंने यहाँ पे अनार लिया है, अनारदाना भी आप ले सकते हो। मार्केट में जो ईज़िली मिल जाएगा आपको। अब देखिए इसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है, ये देखिए ये है पुदीने के पत्ते जो कि मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। फ्रेश पत्ते मैं अपने किचन गार्डन से लेकर के आई हूँ। देखो चटनी आप जितनी बनाना चाहते हैं, उतनी कर आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को रख सकते हैं, ठीक? बस आपने ध्यान इतना देना है कि देखो जैसे जितने मैंने अनार लिए, उतने ही मैंने यहाँ पे ये पुदीने के पत्ते ले रखे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं और पुदीना जो है एक ऐसी चीज़ है, आपको गैस की समस्या है, पेट में सूजन रहता है, आपको किसी भी तरह की पाचन से रिलेटेड दिक्कत है ना, तो उसके लिए पुदीना आपका सबसे बढ़िया चीज़ है और ये आपके वज़न को भी बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करता है। तो ये आपको पुदीने के पत्ते ले लेने हैं और अगर आपको फ्रेश ना भी मिले तो आपको जो पुदीने की सूखे जैसे हमारे पास ये होती है ना
मेथी, कसूरी मेथी होती है, तो उसी तरह से ये आपको ड्राई फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ना हो किसी के पास तो उस तरीके से आप वाई कर सकते हैं। ठीक जी, तो ये भी आपने ले लिया। अब देखो जी, अब इसके अंदर जो चीज़ जाने वाली है वो आपकी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें, बड़े से बड़ी कोई भी बीमारी है भाई, सबसे लड़ने की क्षमता होती है। इसमें क्या है, ये है लहसुन। अब लहसुन आपको इतना लेना है, ये देखिए, मतलब कि जो पुदीने की और अनार की अगर क्वांटिटी आपने सेम रखी है, तो लहसुन की क्वांटिटी हम यहाँ पे हाफ कर देंगे। देख सकते हो आप कि आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, 5 से 7 कलियाँ ही लेनी है अगर आप इतनी चटनी बनाने जा रहे हो तो। ठीक जी, अब जितना आपने लहसुन लिया है, देखो लहसुन जो है ना, आपके अंदर जो चर्बी है उसको पिघला पिघला करके यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, सारा फैट आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा कारगर होता है। और लहसुन जो होता है, अगर आप सुबह भी उठ करके, जैसे सुबह खाली बासी मुंह अगर आप एक लहसुन की कली चबा चबा करके खा जाते हो, तो आपका जो फैट है वो बहुत ही तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाता है। जो आपका स्टबर्न फैट है, जो महिलाओं में दिक्कत होती है ना कि पेट उनका लटकता हुआ दिखता है, तो उस केस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपसे पॉसिबल हो तो सुबह एक कली, बहुत ज़्यादा नहीं आपको खानी होती है, अगर आप सुबह खाली पेट खा रहे हो तो सिर्फ एक कली आपने चबा चबा करके इस तरीके से, मीडियम से साइज़ की, इतनी भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में देखो, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कम से शुरू करें, फिर आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एकदम से हमारी बॉडी को पता नहीं होता है कि हम ये कोई चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे 2-3 दिन जब हम यूज़ करते हैं ना लगातार, तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चलना लगता है कि अच्छा कौन सी चीज़ हमारे लिए सूट कर रही है, कितना क्या हो रहा है। जैसे गर्म तासीर की जो भी चीज़ें लेते हैं, तो होता यूँ है कि हमारे को जैसे चक्कर जैसा फ़ील होना, सर दर्द, इस तरह के सिम्पटम्स दिखते हैं। तो जब भी आप इस तरीके की कोई भी चीज़ लें, ये तो इसमें तो आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम चटनी बना रहे हैं और सारी चीज़ों का बैलेंस एक क्रिएट कर रहे हैं। ये नॉर्मली मतलब हर घर में बनती ही है। लेकिन वेट लॉस के लिए ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ कि अगर आप ये भी इसमें ऐड कर देते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर जैसे आपको आदत बन जाती है, तो फिर इतना सा आप पीस खाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उस पे हम कभी बात करेंगे, अभी चटनी बना रहे हैं तो उसी पे ध्यान देते हैं। अब इसके बाद बारी आएगी अदरक की। अदरक में मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिंजरोल जो होता है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है अदरक में। और अदरक का जूस अगर 1 चम्मच आप डेली पीना शुरू कर देते हो, मतलब डेली 1 चम्मच अगर खाते हो किसी भी मील के साथ, चाहे लंच है, डिनर है, तो आप, मैं बोलती हूँ, अब सर्दियाँ आ रही हैं, खांसी जुकाम आपको नहीं होगा, एंड आपका वज़न कभी बढ़ ही नहीं सकता। मतलब इतना बैलेंस रखेगा ये आपके वज़न को। देखो, वज़न घटाना बढ़ाना बहुत ईज़ी काम है, लेकिन जो आपका बैलेंस में रखना चीज़ को, बहुत ही टिपिकल होता है। तो ये चीज़ आपने लेनी है। और अब देखो, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है, जितना आपने लहसुन की क्वांटिटी रखी है बस उतना ही आपने यहाँ पे अदरक की क्वांटिटी भी लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको ना छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना अगर आपको लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अदरक के जो पीसेस है वो भी कट कर लेने हैं। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ये हमने लिया। अब करना क्या है कि आपको लेना है एक मिक्सी का जार, और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर। आप चाहें तो आप प्याज भी डाल सकते हो इसमें, आपके टेस्ट के ऊपर। प्याज भी आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्याज में होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, तो ये सारा हम ले लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे। हरी मिर्ची है आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी एक और चीज़ अब आपने इसमें ऐड करनी है। क्या करनी है, पहले इसको पीस लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या ऐड करना। अच्छी तरह से मैंने चटनी को पीस लिया मिक्सर जार में। अगर आप चाहें तो सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा पौष्टिक बन के रेडी होती है। बाकी चलिए, अभी मॉडर्न ज़माने में हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए, आपने क्या इसमें ऐड करना है। आपने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च, लगभग मतलब ये देखिए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, 1/4 टीस्पून के जितना। क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी चटनी बनाई है। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के जितना यहाँ पे काली मिर्च ऐड करी है। काली मिर्च ऐड करने के साथ ही आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। वो क्या है? वो है आपका सेंधा नमक।
ये देखिए, ये पिंक सॉल्ट है, जैसे आप देख ही रहे हो। एक्चुअली ये स्पून जो है ना, ये हल्दी वाली है, तो मैंने इसी से निकाल दिया है, चलो कोई बात नहीं। बट ये देखिए पिंक सॉल्ट है, जो व्रत वाला नमक होता है, तो स्वाद के अकॉर्डिंग आपने यही ऐड करना है। जब भी आपने वेट लॉस के लिए कोई भी रेसिपी तैयार करनी है ना, तो उसमें आपने जो नमक होता है ना सफ़ेद वाला, सोडियम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं ऐड करना, वो आपके वज़न को बढ़ाने का काम करता है, वो रिफाइंड होता है। तो उसमें कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती है और सोडियम ज़्यादा होता है, तो वज़न को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, वो नहीं ऐड करना आपने, हमेशा यही वाला नमक आपने इसमें ऐड करना है। इसके अलावा आप कितना कर इसमें खट्टा पसंद करोगे, उस हिसाब से आप ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने देखना है आपने। और ये जो चटनी बन के रेडी होगी, देखो जी आपके लगभग सारी बीमारियों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है और चटनी तो सबको पसंद होती है। तो बस इतनी 1 चम्मच आपने ब्रेकफ़ास्ट में, 1 चम्मच लंच में, 1 आपने डिनर में, इस तरीके से लेना शुरू करना। आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे कि बस सब कुछ खाते-पीते भी आपका वज़न जो है बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि चटनी बनाना बहुत सिंपल है एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए वो आपके वज़न को बिल्कुल पूरी तरह से पिघला देंगे। जो स्टबर्न फैट है, पेट की चर्बी है या फिर आपके थाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो पूरी ओवरऑल बॉडी जो है आपकी बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम एकदम शेप में आ जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेने का तरीका सिंपल सा मैंने बता ही दिया आपको कि जब भी आप खाना खा रहे हो उसके साथ 1 चम्मच चटनी भी खा लीजिए। देखो अभी मौसम चेंज हो रहा है, इतना तला भुना हमने खाया, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी ये बैलेंस करेगा। और महिलाओं में जो आयरन की कमी होती रहती है, तो उसको भी ये पूरा करेगा और सारी लगभग सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। बाकी सबको, ऐसे नहीं कि सिर्फ़ आपने वज़न घटाना है तो आपने ही खानी है, परिवार में सबको, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबको खिलाइए, तंदुरुस्त सबको बनाइए। और बाकी त्योहारों की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।